चलो भाई देख। बट वो पुरानी बातें याद नहीं आती सर कि आप जमीन पे आप लेटे थे पेपर बिछा के बिजली कनेक्शन काट दे रहे तो थे। आज से 10 साल बाद ये वाली बातें याद आएंगी। जिंदगी में पुरानी बातें तो याद आती हैं। और आपको चीज नहीं करते लोग वो कसम वसम पे, बच्चों की कसम, बाकी चीजों पे लोग? किसी ने नहीं कहा। घर में कभी बच्चों ने नहीं कहा कि आपने कसम खा ली थी? नहीं, मैंने जनता से ही पूछा था उसके बाद जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं, क्योंकि वहां पे चिपक गया। मतलब एक कोई नहीं चिपका। देश के बाकी हिस्सों में अगर जाओगे ना, किसी ने नहीं पूछा, एक आदमी ने नहीं पूछा। मैं तो सारा दिन जनता में रहता मैंने हूं। प्रशांत किशोर डिबेट्स के अलावा या आप लोग आपकी जो बिरादरी है इन लोगों के अलावा, डिबेट्स के अलावा ये मुद्दा ही नहीं है। मैंने प्रशांत किशोर से पॉडकास्ट किया, कोई सवाल पूछा, कहा मेरा मन कर रहा है मैं कसम खा लूं, लेकिन कसम खा लूंगा फिर आपको अरविंद केजरीवाल जी है इसलिए बच्चों को कसम नहीं खा रहा मैं। उनको कहने दीजिए जो कह रहे हैं। दोस्तों, मैंने केजरीवाल के 2-3 वीडियो अपलोड किए, लेकिन आज का वीडियो मुझे बहुत ही पसंद आया। और जब आप इस वीडियो को आगे आगे देखते जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप भी इस वीडियो को बहुत ही पसंद करेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर केजरीवाल को जिस तरह के सवाल किए गए, इससे पिछले डिबेटों में इस तरह के सवाल नहीं किए गए थे। आज के वीडियो में आप केजरीवाल को थका हुआ और मानो जैसे इलेक्शन हार गया हो ऐसा देखने वाले। एक एक सवाल तगड़ा था, लेकिन इसने बातों को घुमाना इस वीडियो में भी जारी रखा था, लेकिन एंकर ने भी अपने सवालों को अच्छे से पकड़ के रखा था। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें और इस विषय पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कंटिन्यू करते आज का वीडियो। बाहर आया तो जनता के बीच में गया। मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ अगर आपने कुछ गलत किया हो तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया। जनता ने बहुत वेलकम किया और कई महिलाएं रोई, मुझे देख देख के बहुत रोई। अभी भी जब जाता हूँ तो अगर मैं भ्रष्टाचारी होता। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन जेल का जवाब वोट से देंगे, आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए। तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता। आपके फैंस कह रहे हैं कि इस बार आप बहुत नाराज हो रहे हैं। इससे पहले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें आपका ये बिहेवियर नहीं था, ये थोड़ी इस बार अलग है। क्योंकि हम नाराजगी ज्यादा है, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आ रहा है। कॉन्फिडेंस और क्या कैसे हर बार इलेक्शंस में आप पेपर पे लिख दिया करते थे। मुझे नहीं लिखना, मुझे वो सब नहीं करना। मैं जो देख रहा हूँ मेरे लिए सीट तो जीतेंगे हम। आम आदमी पार्टी जीत रही है, सब लोग कह रहे हैं, चारों तरफ माहौल है कि आम आदमी पार्टी जीत रही है। सरकार उसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरे बस हवा निकल गई। देश में लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। एक मिनट, नो लेट्स नॉट गेट इनटू द ट्रिवियल क्वेश्चन। मैं एक मिनट जी। तो जनतंत्र के साथ जिस किस्म का खिलवाड़ हो रहा है, आज आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा है सचेत रह के, जिस तरह से आम आदमी पार्टी हर स्टेप के अंदर इनको एक्सपोज करती जा रही है, खून खौल उठता है। क्या बोला तूने? आप बस मेरे को गालियां दे रहे हो। मेरे को सवाल तो पूछने दो ना सर। आप मेरे को ये बताओ, अच्छा शुभांकर जी, आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, बीजेपी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है? मैं को आपसे सवाल पूछने दो, थोड़े सवाल मेरे लिखे, वरना लोग मुझे कहेंगे कि मैंने पेड पॉडकास्ट कर दिया। नहीं, ये बता दो, मैं आपसे मैं आऊंगा सारे बीजेपी और आपको लेकर सब बैठा हूं सर। मैं थोड़ी रिसर्च मैंने भी की, मेहनत की है। इतनी आईटी में की होती तो आईटी निकल जाता, मेरा बीटेक नॉर्मल ना होता। बात तो सही है। मेरा जो नजरिया है सर इलेक्शन को लेके, या एक कॉमन आदमी का, या जब हम आपको 2011-13 में देखते थे, सो ये लगता था कि किसी भी स्टेट को डेवलप करने के लिए पॉवर्टी हटा दो, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम बेहतर कर दो। बट अब जो आपका भी मेरे को लेके नजरिया बन रहा है वो ये है कि आप भी बाकी पार्टीज की तरह हो, कि आप भी फ्रीबीज दे रहे हो कि भाई किससे खुश कर लोगे। रिलीजन की बातें हो रही है, कास्ट की बातें हो रही है और फ्रीबीज की बातें हो रही है। एक चीज बताओ, अगर मैं अपने मिडिल क्लास के लोगों को सस्ती बिजली देता हूं तो क्या ये फ्रीबी है? आपने 2019 में भी कहा था क्या किराएदारों को मैं बिजली दूंगा 200 यूनिट फ्री। उस पे किराएदार का भी जवाब दे दूंगा यार। आप मैं क्वेश्चन जवाब एक देता हूँ, आप क्वेश्चन दूसरा पूछते हो। नहीं, आप सुनने में इंटरेस्टेड नहीं? पूरा इंटरेस्टेड हूं सर। नहीं हो? नहीं, मैं हूं सर। सुन भी लो, मुझे बोल, ये मेरा पॉडकास्ट है। तो क्या बोल रहा था मैं? वो चूना लगा दिया। आप कह रहे थे कि आपने फ्री बिजली दी, गुजरात के कंपैरिजन में आप कह रहे थे। तो ये फ्री भी है। आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, मैं कहूंगा फिर आप कहेंगे मैं बोले नहीं दे रहा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप बोलिए, अब आप बोलिए, मैं आपसे पूछ। मैंने तो अपनी बात रख दी, एजुकेशन, हेल्थ, उसके अलावा सारे, और उसके बाद आप नौकरी दे दीजिए, बाकी टैक्स पेयर का पैसा। एक मिनट, अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये कौन तय करेगा कि क्या फ्रीबी और क्या विकास है? शुभांकर मिश्रा तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। ये सब दोगलापन है। एक चैनल तय नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात है। जनतंत्र में रहते हैं, बिल्कुल सही बात। जनता तय करेगी। तो जनता ने तय किया कि केजरीवाल अच्छा काम कर रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल ने 2012 में क्यों कहा था
केजरीवाल ने जनता कहा से था- पैसा लेकर जनता को रिश्वत दे रहे हैं। नहीं, जनता से पैसा लेके जनता को रिश्वत नहीं दे रहे हैं। हम जनता से पैसा लेके 1100 रुपए नहीं बांट रहे। ये आपका हम जनता statement से है, सर। पैसा लेके हम जैकेट नहीं बांट रहे। हम जनता से पैसा लेके उनको जूते नहीं बांट रहे, साड़ियां नहीं बांट रहे, चुनाव के लिए कंबल नहीं बांट रहे। हम अपफ्रंट कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपको ये सुविधाएं देंगे। वो सुविधाएं अच्छी हैं कि बुरी हैं, जनता तय करेगी। बात तो सही है। आप वो व्यक्ति है जिन्होंने मंचों से सवाल पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, इसीलिए आज आपके सामने बैठा हूँ। बिल्कुल सही बात मोदी जी की हिम्मत नहीं है आपके सामने बैठने की। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कोशिश हमारी है उनसे भी बात करने की। देखते हैं और आप कितने ऐसे ऐसे सवाल पूछ के देखिए। मैं- आप इस देश में रह जाए, मैं चैलेंज करता हूँ सर, जिस- आपको ईडी गिरफ्तार ना कर ले उसके बाद तो मैं चैलेंज करता हूँ। जिस शिद्दत से आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, आप मोदी जी से पूछ के देखो। अब वो उनका अधिकार है, सवाल तो सामने बैठेंगे सर, ना, हम पूछेंगे ना, उनसे। ना, आपकी हिम्मत नहीं होगी सर वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। अखिलेश यादव से लेकर गडकरी जी- उसमें तो आप उनसे पूछेंगे आम कैसा खाते हैं, काट के खाते हैं कि चुस के खाते हैं। सर, वो तो आपके भी लोग पूछ लेते हैं, करंट आप में बहुत है। 1 minute later. मैं सवाल पूछता हूं सर, आप जवाब दीजिएगा, बाकी फैसला जनता कर लेती है। जैसे आपने भी कहा महिला सम्मान की बात। अब आपका ऑपोजिशन ये कहता है कि पंजाब में भी अनाउंसमेंट हुई थी, वहां डिलीवर नहीं हुआ। अभी 5 साल है, ओके, उसके पहले कर दूंगा। ठीक है, great। मैं आपके चैनल पे अनाउंस कर रहा हूँ कि उसके पहले कर देंगे, चुनाव के पहले। ठीक बात है। अब जैसे एक टैक्स पेयर है, इस देश में टैक्स पेयर बहुत कम लोग टैक्स देते हैं। अब नहीं, बहुत कम लोग, सारे देते हैं, सारे टैक्स देते हैं सारे 100%। देश में 100% लोग टैक्स देते 100% लोग हैं। अच्छा, आपने वो वाला लॉजिक आपने कहा था भिखारी भी टैक्स देता है, इसी यही तो आपने कहा सर, इसी पे मैंने सवाल पूछा था आपसे, आपका स्टेटमेंट था अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि इस देश का भिखारी भी टैक्स देता है, कोई सामान खरीदता है एक्साइज ड्यूटी देता है, फिर उसका टैक्स का पैसा लेकर आप फ्री में बांट देते हो। ये आपने स्टेटमेंट मैंने नहीं कहा था, आप दोबारा आपकी देखो। वीडियोस है सर? ना वीडियोस देखो निकाल के, हाँ, मेरे को तो आज भी स्पीच याद है। मैं आपको कमेंट बता सकता हूँ, आपने एग्जैक्ट वो वीडियो ही निकाल लो, वीडियो चला दो अभी टीवी से। मैंने कहा था हाथ उठाओ कौन कौन टैक्स देता है। सुंदर नगरी की बस्ती थी जी, एफ ब्लॉक था जी, एफ ब्लॉक के चौराहे पे खड़े थे हम लोग। जी, कहाँ जा रहा है? मैं तो वो वीडियो ऐड कर दूंगा इसमें सर, गड्ढे, जो आपका वीडियो है, क्योंकि वो सोशल पर है। हाँ, डाल लेकिन दीजिए। आपने उसमें लास्ट में लाइन कही थी ना, फ्री कि में आपसे लूट, अरे नहीं, आपसे लूट कर ये आप ही को दे देते हैं। ना, बिल्कुल नहीं कहा। इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। ठीक है, सोशल मीडिया आप हमारे वीडियोस को भी अपनी तरह से नहीं, इंटरप्रेट करते हैं। आपकी भी सोशल टीम है सर, ये वीडियो भी है, सब कुछ सोशल। 1 minute later. और कॉमन क्वेश्चन आता है सर कि हर इंपॉर्टेंट इलेक्शन में आप पर हमला क्यों जाता है। मैं एक स्टार्ट देख रहा था, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, और अच्छी बात है कि आप सुरक्षित है, मेरे सामने बैठे हैं, भगवान न करेगा आपको कभी कुछ हो। ये लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रश्न आपको बीजेपी से पूछना चाहिए कि हर चुनाव में आप हमला क्यों कराते हैं उस पर? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देश मेरे में को क्या पता? आप सब सर आप पर ही होते हैं। तो क्यों? ऐसा क्यों होता है कि केवल आपको टारगेट करे? बहुत सारे अपोजिशन है, तो आप राहुल तो- जी हुए, तेजस्वी जी हुए, अखिलेश जी हुए, उन पर इतने हमले नहीं होते। तो आप बीजेपी से पूछो ना, कराते तो वही हैं। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप मेरे से कैसे पूछ रहे हो कि हमला क्यों नहीं, कर रहे हैं बीजेपी वाले आप पे इतना हमला? मुझे बहुत शौक हो रहा है सर, 2013 आपने से उनसे लेकर पूछा आज तक? आपने तो इतने बीजेपी वालों के पॉडकास्ट किए। मेरे अगले 2 पॉडकास्ट बीजेपी वालों से उनसे सवाल रखे हैं। उनसे पूछना आप मैं जरूर पूछूंगा उनसे कि सवाल। भाई आप केजरीवाल पे हमला क्यों कराते हो, दूसरों पे क्यों नहीं कराते? बट ये आपके करियर के मतलब स्टार्टिंग से आपका सर। प्रश्न है कि दूसरों पे भी कराना चाहिए कि केजरीवाल नहीं, किसी पे नहीं होना चाहिए। तो फिर आप राजनीति बीजेपी वाले से राजनीति- पूछो। उनसे सवाल पूछूंगा मैं। वो आपको ये जवाब- आपको परेशान नहीं करता? भाई परसों मेरी नहीं, ये गाड़ी परेशान के नहीं करता ऊपर- आपको? मेरी गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका गया। तो अब आप मेरे से पूछ रहे हो कि उसने पत्थर क्यों फेंका? अब मुझे क्या पता यार वो कौन था, किसने पत्थर फेंका? ये तो फेंकने वालों से क्वेश्चन ये है कि आपसे ऐसी क्या दुश्मनी है सर? उनसे पूछो। 1 minute later. 2019 में आपने केजरीवाल की 10 गारंटी कही थी, कौन कौन से वादे पूरे हो गए? 3 मेन रह गए हैं। अच्छा, एक रह गया ये यमुना वाला, यमुना साफ करना। एक रह गया 24 घंटे पानी देने वाला, और एक रह गया सड़कों को शानदार बनाने वाला। ये तीनों मेरे भी ड्रीम है। चल झूठा। और मैंने जनता को बोला है कि पहले कोरोना हो गया, उसके बाद इन्होंने जेल का नाटक किया, अगले 5 साल में ये तीनों पूरे करेंगे। पर फिर भी ये वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, 2011 में जब आप आए थे तो वुमेन सेफ्टी एक बहुत बड़ा इशू था, और आपने कहा था कि 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाएंगे। लगवा दिए। आप 15 लाख लगे? 15 लाख नहीं, 4 लाख लगे हैं। ओके, 15 लाख मैंने नंबर दिया था, 4 लाख लगे हैं। आपने और कहा था 4 कि- लाख सीसी उस टाइम देखिए हम गवर्नेंस में नहीं थे, एक रफ फिगर दी थी। वो चूना लगा दिया। बट जैसे स्कूल का आपने कहा, अब मैं कभी एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें आया कि क्लास 9th में दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में 1 लाख से ऊपर बच्चे फेल हुए इस साल, जो सबसे ज्यादा था 2023-24 में। बीते सालों में कम थे। 11th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए, 8th में बहुत सारे बच्चे फेल हुए। तो मेरे मन में सवाल आया कि अगर टीचर अच्छे हैं, एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा है, तो फिर बच्चे पढ़कर पास क्यों नहीं हुए? बात तो सही है। मैं आपको बोर्ड के एग्जाम का डेटा दे देता हूँ। 12वीं क्लास का बोर्ड का एग्जाम होता है, वो है मेरे। अगर आप मुझे कहते कि ये मैं आपको 9th का भी पूछूंगा तो मैं तैयारी करके आता कि क्यों हुए। अगर हमारी कोई गलती है हम उसको ठीक करेंगे। मैंने उस तरफ, मेरे को किसी ने इस तरफ पॉइंट नहीं किया। अगर वहां पे हमारे सिस्टम के अंदर कुछ गलती है उसको ठीक करेंगे। आप भी हमें पॉइंट आउट करना कि ये गलती है, मैं ठीक करूंगा उसको।
इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। यमुना सर एक टॉपिक था जिसपे रिपोर्ट आई कि तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए 2023 तक खर्च हुए थे। गलत वो रिपोर्ट वगैरह सारी पता नहीं कौन देता है आपको। यमुना का मैं बता देता हूँ, यमुना गंदी क्यों है, यमुना मैली क्यों है। यमुना पैसे खर्च नहीं हुए 7,000 करोड़? नहीं कोई नहीं, 7,000 करोड़ खर्च हुए। ये क्या है? कहाँ खर्च हुए? दिल्ली पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये डेटा दिया गया था। कहाँ खर्च हुए हैं? यमुना को लेकर कहाँ खर्च हुए हैं? अब वो तो आप लोग बताओगे, पैसे आप लोग के पास गए होंगे। नहीं, मैं हमारी जेब में गए होंगे। अब वो तो आप बताओ। आतिशी क्राउड फंडिंग कर रही है, सौरभ लोगों से चंदा मांग रहा है, गोपाल राय हाथ फैला के बैठा है, हमारे पास चुनाव लड़ने को पैसा नहीं है और आप आरोप लगा दे तो 7,000 करोड़ खा गए हम। ये गलत रिपोर्ट है। सही रिपोर्ट है। मैं पूछ रहा हूँ सवाल। आपको भी तो दिमाग लगाना चाहिए यार। दे हिंदू से लेकर देश के सारे अखबार में खबर छपी सर। क्या किसे 7,000 करोड़ केजरीवाल खा 2023 गया? तक यमुना को लेकर जो पैसा बजट दिया गया था 7,000 करोड़। हाँ तो ये आपको लगता है, मुझे नहीं पता रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट में पढ़ूंगा तो उसकी डिटेल्स, पर 7,000 करोड़ केजरीवाल खा गया। ये 1 minute later. एक्सपीरियंस से आपका क्या अनुमान लग रहा है कि कब तक आप वो जो इस टर्म में स्वर्ग कर वाली लेंगे। फीलिंग वहां दिखती जो उसको वायरल होती झाग आता है वो हट इस जाएगा? टर्म में कर लेंगे, इस टर्म में कर देंगे। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। 2013 में फर्स्ट टाइम आपने कहा था यमुना साफ करने। नहीं 13 में नहीं कहा था, 20 में मैंने लिख के दिया। 15 में भी कहा सर। 20 में कहा था। 15 में कहा सर, वीडियो में। चलो 15 में कहा, उसमें लड़ने की क्या जरूरत है? आपने कहा था पिकनिक मनाने जाएंगे यहाँ पे लोग, हाँ। बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक मनाने जाएंगे इस टर्म में कर देंगे। इस टर्म में। चल झूठा। 2013 के बाद आप आए, टैंकर माफिया को आपने बहुत बड़ा कहा कि ये बहुत खराब सिस्टम है, आजादी के बाद चल रहा है। अभी 6-8 महीने पहले देश के एक बड़े चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जहां पर दिखाया कि अगर आप 3,000 रुपए देते हैं तो पानी आपके घर तक पहुंच सकता है, और टैंकर अभी भी एग्जिस्ट करता है। गर्मियों में लोग पीछे पीछे भागते हैं। बात तो सही है। ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व नहीं हो पाई सर? इस साल की गर्मियां वो एक्स्ट्रॉर्डनरी। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी, इस बार 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। दूसरा, एन गर्मी के वक्त हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया, तो एक आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट हो गई। और जब आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट होती है तो उसमें ये सारा माफियाई जो है वो, तो उस वक्त जब आर्टिफिशियल स्कैसिटी क्रिएट हो गई, जब हरियाणा ने पानी रोक दिया, दिल्ली के पास अपना पानी तो है नहीं, हरियाणा से आता है और यूपी से आता है, तो अगर हरियाणा अपना पानी रोक देगा तो लोग कहाँ जाएंगे? तो वो उस टाइम वो टेम्परेरी बेसिस के ऊपर एक वो हुआ था कि सारे प्राइवेट वाले आ गए, आसपास के स्टेट से भी टैंकर माफिया आ गया और दे मेड अ किलिंग एट दैट टाइम। फॉर अ फ्यू डेज में जेल में था। शर्म करो शर्म।